हेठे देवल वर्ण समूह मन में कौन वर्ण समूह खाली महाप्राण ध्वनि मन कर है के। यानी कहने का मतलब प्रश्न जो पूछ रहा है कि निम्न का जो वह कौन सा समूह है जो महाप्राण है। बस भाई, तो महाप्राण का बस चलिए महाप्राण के बारे में हम लोग जानते हैं। महाप्राण का कोड क्या होता है ना। सबसे पहले हम लोग को महाप्राण का कोड जानना पड़ेगा। तो महाप्राण का कोड जो होता है 2 और 4 होता है। कितना होता है? 2 और 4 होता है। तो भाई देखिए, जो महाप्राण में क्या हो जाएगा, तो ये क हो जाएगा, 1 है, ये नहीं होगा। देखिए ख, यहाँ भी क आ गया, ये 1 हो गया, नहीं होगा। देखिए इसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ख छ थ फ, यानी सबका दूसरा वाला है ना। तो देखिए यह महाप्राण हो गया, इसलिए इसका सी हो जाएगा। तो भाई, तो अल्प प्राण का क्या कोड होता है ना। अगर अल्प प्राण इसी जगह पर पूछ दिया जाता तो क्या हो जाता? अल्प प्राण का, है ना, अल्प प्राण का क्या हो जाता? तो अल्प प्राण का जो कोड होता है 135 होता है, 135 होता है। लेकिन जनरली हम लोग 13 लेते हैं। 13 कहने का मतलब क्या है? जैसे क वर्ग में अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होता है ना, क वर्ग क ख ग घ अंग, है ना। ये सब सारे हो गए। तो 13 बोल रहा है ना, 135, तो ये और ये हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। लेकिन 13 जनरली लिया जाता है ना। तो क और अगर ग पूछता तो अल्प प्राण होता। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? यहाँ पूछा है महाप्राण। तो महाप्राण का जो कोड होता है दूसरा और चौथा होता है। तो सिर्फ यहाँ देखिए दूसरा का था, है ना। यहाँ देखिए सब दूसरा था। चवर्ग में छ आता है दूसरा जगह पर ना। वैसे ही तवर्ग में थ आता है दूसरा नंबर पर, पवर्ग में फ आता है दूसरा नंबर पर। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो ज़रूर वीडियो में देखें। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है इसी के साथ एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड क्लासेस आज लाया है नागपुरी सेट 3, जो कि आप देख रहे हैं। और अभी तक आप लोगों ने नागपुरी लोक साहित्य, नागपुरी लोक संगीत, है ना, उसका 1 लाइनर और MCQ भुवनेश्वर अनुज के द्वारा जो बुक लिखा गया है, अब पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास नहीं किया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल क्लास कर लेंगे। और भी सेट्स भी बहुत सारे वीडियो सेट्स लगाए गए हैं, तो वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा, है ना। व्याकरण के हैं, व्याकरण सेट्स हैं, 5-5 घंटे का सभी का मैराथन क्लास है। और यहाँ CGL का टोटल क्लास करा दिया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आप वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, कोई पेड कोर्सेज खरीदने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए आज हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग सेट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, है ना। और दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, है ना, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, फर्स्ट नंबर प्रश्न है, नागपुरी भाषा कर वर्तमान लिपि है। यानी कि वर्तमान में जो नागपुरी भाषा का लिपि है कौन सा है? देवनागरी लिपि है, D नंबर, है ना। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है? हेठे देवल वर्ण समूह में नासकीय वर्ण समूह कर चयन करूं। नासकीय कहने का मतलब क्या है? यहाँ नासकीय जो वर्ण को ना नाक से बोला जाता हो, है ना, जो वर्ण को नाक की सहायता से बोला जाता है उसको नासकीय वर्ण समूह कहते हैं। और इसमें से कौन है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा? न, म, अंग, है ना। तो देखिए, और इसके बाद अगर नासकीय अगर तो अनुनासिक भी हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। अब अनुनासिक कितने होते हैं? तो देखिए सभी लास्ट कवर्ग, पवर्ग, चवर्ग के लास्ट वाले क्या कहलाते हैं? अनुनासिक, है ना। 3 या फिर 5, लेकिन ओरिजिनली जो 3 पूछा जाता है, जैसे हो गया अंग, इया और मूर्धनी ना, यही 3 का जो जिक्र होता है सभी जगह, लेकिन ऐसे 5 होता है। ऐसे में अगर आपको लगाने के लिए दे तो आप अनुनासिक मार सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर प्रश्न है, भारत कर जो सबसे पहले कौन लिपि कर आविष्कार कर रहे, है ना। भारत मतलब सबसे पहले जो हुआ था आविष्कार कौन लिपि का हुआ था? तो ब्राह्मी लिपि का हुआ था। और इसका किसके नाम, कौन भगवान के नामकरण पर हुआ था? तो भगवान ब्रह्मा जी के अवसर पर, है ना, उनके नाम पर इसका ये लिपि का नामकरण हुआ था। ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न है, मरलाहा शब्द में प्रत्यय जुड़ल है ना। तो यहाँ देखिए मरलाहा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए अब हम लोग कैसे होगा ए, अभी हम लोग यहाँ एग्जाम्पल देते हैं आपको। प्रत्यय किसे कहते हैं और उपसर्ग किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लें,
है ना। देखिए प्रत्यय जो कोई भी शब्द के पीछे लगे या शब्द के पीछे उच्चारण हो तो वो प्रत्यय कहलाता है। और उपसर्ग है ना, जो शब्द के आगे लगकर, है ना, आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अभिमान, अगर पूछे कि अभिमान में उपसर्ग का है ना, तो यहाँ देखिए अभिमान में उपसर्ग क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको यहाँ पूछा क्या चीज, मरलाहा, तो आहा उच्चारण बोले थे ना, उच्चारण में क्या आ रहा है लास्ट में, आहा, यहाँ लाहा नहीं होगा। ये गलत फहमी मत कीजिएगा, कभी कभी होता है, लेकिन ये आपको हम प्रैक्टिस करने के लिए, प्रत्यय का पूरा प्रैक्टिस करने के लिए आपको हम दिए थे, वो अभी तक आप लोग किए हैं कि नहीं, बस उसी में से पूछता है। जो प्रत्यय आपको हम पढ़ाए हैं, अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लेंगे। जो उपसर्ग प्रत्यय का दिए हैं एग्जाम में हम कन्फर्म बोल रहे हैं कि उसी से प्रश्न आएंगे, बस उसको रट लीजिएगा, है ना। किस प्रकार से क्या आते हैं वो आप जरूर देख लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा आंसर आहा, यानी कि मरलाहा में जो प्रत्यय लगा हुआ है आहा है, यहाँ लाहा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 5th नंबर प्रश्न है, नागपुरी वर्णमाला में, है ना, नागपुरी वर्णमाला में तालव्य ध्वनिमन कितना है। तो तालव्य ध्वनिमन जो है, ध्वनिमन कितना है, 5 है। चलिए नेक्स्ट 6 है ना, कितना है, 6 है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, नागपुरी में व कर ब रूप हो जाइला, है ना, कब होता है, व है सो ब में कब बदल जाता है, ये अभी हम लोग इसमें जानेंगे। अब ये जो प्रश्न है एकदम ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का चांसेस बहुत अधिक है ना। तो देखिए यहाँ क्या है, जब ये होगा इसका आंसर, जब वह शब्द कर प्रारंभ में आवेला, है ना, तो जैसे कि वसंत, जब वह शब्द के आगे आता है तब वह है सो ब में बदल जाता है ना। जैसे वसंत, तो नागपुरी में क्या हो जाता है, बसंत। और बसंत में कितना पद है, आप लोग बनकेवरा भाग 1 पढ़े हैं, है ना। तो बनकेवरा जो भाग 1 पढ़े हैं तो बता दीजिए कि इसमें कितना पद है, 19 पद है। इसको लिखे कौन है ना, नईमुद्दीन मिर्दाहा। कौन, नईमुद्दीन मिर्दाहा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि नईमुद्दीन मिर्दाहा का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और मृत्यु कब हुआ था। ये कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज इसका हम क्लास ले चुके हैं और अभी तक वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर वीडियो देख लेंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न, मास्टर उनके सोटा मारलक, मास्टर उनके सोटा मारलक वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति छुपल है। तो हम आपको अभी हम टोटल कारक का विभक्ति आपको याद करा देते हैं, है ना, ठीक ना। तो देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, करण कारक। यहाँ क्या है, मास्टर उनके सोटा मारलक, है ना। तो यहाँ देखिए क्या है, तो करण कारक में क्या होता है, से सही होता है। करण कारक कर जो विभक्ति होता है, विभक्ति चिन्ह आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये से सही होता है, करण से सही, करण कारक के विभक्ति चिन्ह का है करण से सही, याद रखिएगा। कर्म संबंध के क्या होता है, क कर केर, है ना, क केर कर, ठीक है। और यही अधिकरण में क्या होता है, में ऊपर, है ना, काम करे कर जगह या स्थान। इसका मतलब क्या हुआ, काम करने का जगह या फिर स्थान होता है। यही देखिए संबोधन में ए, हो, अरे इस प्रकार के कारक आते हैं। और चलिए नेक्स्ट कौन से बचे हैं, कर्ता में कोई कारक नहीं होता है, लेकिन ये मुख्य रूप से कारक ना नागपुरी में 8 होता है, 7 कभी मत मारिएगा। भला ही विभक्ति नहीं होता है, लेकिन 8 प्रकार का जो कारक का विभक्ति होता है वो नागपुरी में भी 8 ही आंसर होता है ना। लेकिन बस उसमें विभक्ति नहीं होता है, शून्य होता है। कर्ता में विभक्ति शून्य होता है, वहीं कर्म कारक कर विभक्ति का हके के हके, है ना। नेक्स्ट यहाँ संप्रदान के लागिन, है ना, के लागिन, संप्रदान में क्या हो जाता है, के लागिन, जेकर ले काम होवे उके कहल जाइला क्या चीज़, संप्रदान कारक, है ना। चलिए जैसे कि और हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं इसका करण कारक का, कि यह करण कारक कैसे हुआ। जैसे देखिए मोय कलम से लिखीला, है ना, तो यहाँ होगा मास्टर उनके सोटा मारलक, है ना, तो ये करण कारक होगा। वैसे ही मोय कलम से लिखला, तो ये क्या हो जाएगा, कलम से सही, है ना। इस प्रकार से यहाँ भी होगा, यानी कि मास्टर के द्वारा मारा गया, किसको मारा गया, कोई होगा बच्चा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नागपुरी लोक गायिका है कई, कौन है, यशोदा देवी,
है ना। लोक गायिका कौन है नागपुरी के, तो यशोदा देवी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। देखिए आपको जब वीरेंद्र कुमार महतो का जब हम व्याकरण बुक पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको हम ये सब बता दिए थे कि जितने भी सारे जो व्याकरण के क्वेश्चंस होते हैं ना वो आते हैं। यहाँ अभी हम लोग देखेंगे कि जो आपको वीरेंद्र कुमार महतो के जो व्याकरण बुक से जो व्याकरण क्लास कराए गए हैं बस उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। कहीं भी आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, बस एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा जो पढ़ाया हुआ है उसका टोटल वीडियो देखकर आप कोई भी सेट लगाइए, आपका कंफर्म है कि 85-90 के एबव ही आएगा, है ना। उससे कम तो आने ही वाला नहीं है, बस बशर्ते आपको अच्छे से पढ़ना होगा, है ना। पूरा अच्छे से वीडियो देखकर अच्छे से नोट्स बनाकर याद कर लीजिए, एकदम कोई नहीं रोक सकता। नागपुरी का कोई भी सेट मारिए 90 एबव आएगा ही आएगा, है ना। चलिए बस आपको याद होना चाहिए। टोटल क्लास करा दिए गए हैं, वो भी अच्छे ट्रिक के साथ। साहित्यकार, नागपुरी कवि, तो बहुत सारे क्लास कराए गए हैं। चलिए अभी हम लोग 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जहाँ बिहा होवेला ओके का कहल जाएला, तो ओके मड़वा कहल जाएला, है ना। 10 नंबर प्रश्न है असुर कन्या नाटककार के है कई, है ना। असुर कन्या नाटककार के है कई, तो ये जो है कौन है, शिव अवतार चौधरी, है ना। और शिव अवतार चौधरी कर गांव कर का नाम हलक, ये आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। कोई लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप ही बता दीजिए, अरे मैं ही सब बता दूं, तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा। देखिए ये सब जो नागपुरी कवि के हैं ना सारी क्लास करा दिए गए हैं, तो कमेंट इसलिए करते हैं ना ताकि आप अपने नोट्स बुक को उलट कर आप कमेंट करें। अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो आप उलट कर आप कमेंट करें ताकि आपको याद हो। अगर नहीं भी कमेंट करेंगे तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, है ना। तो आपके माइंड पर जोर देने के लिए हम पूछते हैं क्वेश्चंस। सारे तो क्लास करा दिए गए हैं। शिव अवतार चौधरी के बारे में भी, 3 कौड़ी साहू, हाँ अब 3 कौड़ी साहू के बारे में हम बताते हैं कि ये बनकेरा भाग 1 में कौन सा बुक लिखे हैं, कौन सा कहानी लिखे हैं, है ना। तो जल्दी बताइए, ये सुंदर कहानी कौन लिखे हैं, यही लिखे हैं। और एक कहानी कौन है ना, एक और कहानी कौन है या फिर कविता है, बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा लिखे हैं। चलिए गिरिधारी राम गोंजू कर द्वारा लिखल कौन है, नागपुरी लोक संगीत, जो हम लोग को पढ़ना है CGL या फिर JPSC सभी में पढ़ना होता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है लौ कुश चरित्र कर रचिता के है कई, लौ कुश चरित्र कर रचिता कौन है कई, तो बलदेव साहू। कौन है, बलदेव साहू। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मोर कहल नी सुनबे होले पछताबे वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति है कई, तो ये संबंधवाचक है। ये कहना संबंधवाचक कैसे हम पहचानेंगे, संबंध कारक कैसे पहचानेंगे, संबंध कारक का कर केर, है ना। संबंध क्या होता है, का कर केर, यानी कि मोर कहले नहीं सुनबे होले पर, मतलब जब मैं मतलब मेरा बात अगर नहीं सुनेगा तो पछतावे, यहाँ तो क्या मतलब संबंध जोड़ रहा है तो वर्ड, तो इस प्रकार से वर्ड आएंगे आपके खुद माइंड में आ जाएंगे कि ये कौन सा कारक कर विभक्ति है ना। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है झारखंड कर आदिवासी और गैर आदिवासी भाषा मन में कितना वर्ग में विभाजित करल जाए है, तो ये 3 वर्ग में, 3 भाग में जब आपको झारखंड पढ़ाया जाएगा तो टोटल वर्ग को आपको बताया जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है, और अभी जो है प्रश्न जो है स्टार्ट बहुत है कि क्वेश्चंस बन गए हैं, है ना। जो अभी ज्योग्राफी, झारखंड ज्योग्राफी का बन रहा है, और ऐसे ऐसे करते करते उसका टोटल वीडियो आएगा ज्योग्राफी का पूरा टोटल एकदम, उसके बाद पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, और उसका डिटेल्स भी बताया जाएगा, ना कि ऐसे ही हवा में नहीं, है ना। चलिए 14 नंबर प्रश्न है गाय घास खाइला वर्तमान काल कर कौन भेद कर वाक्य हके, है ना। गाय घास खाइला ते समान वर्तमान काल है। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है नागपुरी भाषा कर वर्ण में कंठ ध्वनि मनक कर संख्या कितना है। कंठ, नागपुरी वर्णमाला में कंठ से ध्वनि मनक जो संख्या होता है वह कंठ से कितना ध्वनि बोला जाता है, जल्दी बताइए। तो देख लीजिए कि कंठव्य जो ध्वनि मनक कर संख्या है कितना है, 7 है, और 7 कैसे है ना, एक और होता है ना, और वो कौन नहीं नागपुरी में यूज होता है इसीलिए उसको नहीं बताया गया है। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि कंठ से ध्वनि कितना ध्वनि बोला जाता है, तालव्य से कितना बोला जाता है, मूर्धन्य से और दंत से, ओठ से, अनुनासिक, सभी अभी हम लोग जानेंगे, है ना। चलिए तो अभी सबसे पहले इसीलिए तो मेरा मानना है कि बहुत सारे मेरे विद्यार्थी लोग हैं ना जो कि गांव से बिलोंग करते हैं, वो इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर सकते हैं,
है ना, तो उनके लिए यह बेहतर क्लास है, और जो हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे हैं या बाहर रहकर पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है ना। तो जिनको ये वीडियो या देख रहे होंगे, जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो वो अच्छे से देखिएगा, है ना, बिकॉज ये सब आप ही लोग के लिए यह सब वीडियो बन रहा है। तो ये बताइए कि जो वर्णमाला में कंठव्य ध्वनि, अरे हम लोग तो सिर्फ नॉर्मल जानते थे कि 5, हम लोग क्या मारते कि ये इसका ऑप्शन नंबर क्या है, इसका ऑप्शन नंबर गलत है ना। जो जानते थे कंठव्य ध्वनि, कंठ से जो ध्वनि बोला जाता है, क्या कौन सा बोला जाता है ना, तो क ख ग घ अंग, मात्र हम लोग 5 को जानते थे। हम लोग 5 को एग्जाम में मार के आते थे, लेकिन 5 को नहीं होता है, और होता है। देख लीजिए कौन कौन, है ना। कंठ से जो ध्वनि बोला जाता है, देखिए अ आ, है ना, ये हो गया 2, क ख ग घ अंग, है ना। तो यहाँ देखिए क ख ग घ अंग, लेकिन अंग का नागपुरी में यूज़ नहीं होता है, और क ख ग अंग से लेकर 5 को होता है, यानी कि देखिए 7 को टोटल होता है, क ख ग घ अंग, और ये 2 7 को होता है। तो यहाँ इसीलिए ये 7 को मारा है। यहाँ देखिए ये इसमें भी 7 दिया है, लेकिन हम लोग सी को लेकर चलते हैं, है ना, ये बी ऑप्शन नहीं ले चलते हैं, हम लोग ऑप्शन नंबर सी चलते हैं। अब चलिए इसी प्रकार से हम लोग जानेंगे कि जो तालु से कितना वर्ण को बोला जाता है वो हम लोग देखेंगे, है ना। ए हीरोया, तालु से कितना वर्ड बोला जाता है ये भी आप याद कर लिए, शायद यह क्वेश्चन पूछ दे, है ना। तालु से कौन सा है, छोटी ई, बड़ी ई, च छ ज, है ना, झ इया, य और तालाबी स, है ना, य और क्या होता है, य और तालाबी स, है ना। तालु से जो टोटल वर्ण का जो बोला जाता है, कितना बोला जाता है, 9 वर्ड बोला जाता है, कितना, 9, है ना। लेकिन नागपुरी में किसका किसका यूज़ नहीं होता है, तो देख लीजिए किसका किसका यूज़ नहीं होता है, बड़ी ई की मात्रा और इया का और फिर तालाबी स का यूज़ नहीं होता है। लेकिन तालु के द्वारा जो है वर्ण, कितने वर्ण बोले जाते हैं, तो 9 बोला जाता है, कितना, 9, और ये कंठ के द्वारा 7, कंठ के द्वारा 7, तालु के द्वारा 9। अब चलिए मूर्धा के द्वारा कितने वर्ड बोले जाते हैं, मूर्धा के द्वारा हम लोग जैसे बोलते हैं, देख लीजिए मूर्धा, तो ट से लेकर मूर्धनी न तक कितना, टवर्ग पूरा बोला जाता है, यानी कि ये हो गया टवर्ग में 5 हो गया। और कौन कौन से अलग बोले जाते हैं देख लीजिए, है ना, मूर्धा में, तो देखिए र हो जाएगा, र और एक मूर्धन्य, है ना, र और एक मूर्धन्य, तो वहाँ 5 और 2 7, यानी कि जो मूर्धा से भी वर्ण जो बोले जाते हैं कितने बोले जाते हैं, है ना, कितने, 7 बोले जाते हैं। लेकिन इसमें नागपुरी में तालाबी मूर्धन्य का जो होता है यूज नहीं होता है। अब यह मूर्धन्य को स का जो यूज होता है, यह सिंपल स में इसका उपयोग किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग दंत के द्वारा कितने बोले जाते हैं, दंत से, है ना, दंत से, त से तवर्ग पूरा बोला जाता है, तवर्ग यानी कि 5 गो, है ना, और ल और स यानी कि इसमें भी 7 को बोला जाता है, तवर्ग में भी वर्ण जो है 7 को बोला जाता है। नेक्स्ट ओठ के द्वारा कितने बोले जाते हैं, है ना, तो पवर्ग पूरा है ना, पवर्ग जो है पूरा है यानी कि 5, और इसमें छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा, यानी कि यहाँ देख लीजिए इसमें भी 7 होगा। मात्र आपको एक चीज़ में 9 होगा, जो कौन सा, तालु से 9 वर्ण बोले जाते हैं। अदरवाइज आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, बस तालु का आप याद रखिए, है ना, तालु का सिर्फ 9 है ना, तालु 9, यानी कि देखिए ताल, हम लोग ताला लगाते हैं ना, वो ताला 9 रुपया में लिए थे, है ना, 9 रुपया में ताला लिए थे, ये ट्रिक है। ऐसे ही कुछ भी याद कर लीजिए, है ना, और सब जो वर्ण बोले जाते हैं 7 बोले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न, नहीं 16 नंबर प्रश्न। हेठे देवल वाक्य में से कौन वाक्य शुद्ध नहीं है, तो देखिए पढ़ कर देखना। माए रोटी पकात है लेकिन पकात है होगा, यहाँ गलत है। छगरी घास खाइला, है ना, ये भी गलत है, यहाँ हो जाएगा देखिए उमन सूतल है, उमन नहीं, ये भी गलत है। उमन कहिया खेल जाबी, है ना, तो ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर आपको वाक्य को शुद्ध करना है, तो आपको नागपुरी बुक को अच्छे से पढ़ना होगा, आप शुद्ध करने लगिएगा खुद। हेठे देवल शब्द समूह मन में कौन शब्द समूह खाली कालवाचक क्रिया विशेषण कर है कई, मतलब कहने का मतलब है कि कालवाचक क्रिया विशेषण कर वो संबोधन करता है, वो कौन सा है
जो काल है ना, जैसे कि देखिए आइज, काइल, हिने, हुने, उतना, कतना, सौब, जगन, ये सब क्या है आजकल है ना। तो ये सब क्या है, ये क्रियावाचक है ना, क्रिया विशेषण है ना, कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, देवनागरी लिपि कर विकास हुई है, तो ये ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि कर विकास, आपको देवनागरी लिपि के का टोटल क्लास कराया गया है, कहाँ है, कैसे है, कितना है, और कैथी लिपि के बारे में भी, तो उसमें सारा चीज़ बता दिए हैं है ना। तो आप जरूर वो वीडियो देखेंगे। तो ब्राह्मी लिपि से इसका उत्पन्न हुआ है। 19 नंबर क्या प्रश्न कहता है, फड़फड़िया शब्द है नागपुरी व्याकरण का नज़र से क्या चीज़ है, तो यह विशेषण है ना। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न, झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान मनकर संख्या कितना है ना। तो ये गलत लिख दिया यहाँ, यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क हम लोग का एक ही है ना। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, तार गछे ऊपर फेन उकर बेटा रतन सेन है ना, एक ठो के चिपले गोटा पता चलेल कर मतलब का होगी है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा भात। कहने का मतलब है कि सब ऊपर नीचे रहता है ना, और हम लोग एक को चिपते हैं ना तो सब पता चल जाता है कि अरे कोई चावल, हम लोग कैसे पता करते हैं, मम्मी लोग जब चावल बनाती हैं तो कैसे, जब जैसे कि कोई लड़का लोग भी, अब आजकल तो कुकर में बनता है, लेकिन जब पहले तसली में बनता था ना तो उसमें एक चावल को छू कर पता दिया जाता था कि सब चावल मतलब कि सीज गया है या नहीं। हाँ, तो वही चीज़ के बारे में बोल रहा है, तो ये भात हो जाएगा है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निमर कर विपरीतार्थक शब्द, यानी विपरीतार्थक यानी कि विलोम है ना, विलोम, विलोम शब्द क्या होगा है ना। तो देखिए नीमर है ना, यानी कि बलशाली, क्या हो जाएगा बलशाली। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, हेठे देवल, हेठे देवल वाक्य मन में कौन वाक्य शुद्ध है, याद रहे कौन वाक्य, कार और मास्टर है कि है ना, यही हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न, नागपुरी कर हेठे देवल विस्मयादि बोधक शब्द मन में प्लुप्त कर संभावना केकर में बनेला है ना। तो प्लुप्त कर जो संभावना है केकर में बनेला, ओहरे। कहने का मतलब है कि ओहरे अफसोस करने वाला है ना, अफसोस करने वाला, ओहरे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया है ना। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, हेठे देवल वाक्य मन में कौन एक वाक्य अशुद्ध है ना। शुद्ध अशुद्ध जरूर आएगा, कम से कम 3 से 4 प्रश्न आप लोग जरूर कर लीजिएगा है ना। यहाँ क्या अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो संगीता कहिया आबस है ना, ये हो जाएगा, ये गलत है, अशुद्ध है ना। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, हिंदी कर ज्ञान शब्द नागपुरी में लिखल जाइला है ना। तो जो ज्ञ के बदले ज्ञेय होता है, जैसे कि अगर हिंदी में ज्ञ है तो उसके बदले में ज्ञेय होता है, ये वाला होता है नागपुरी में। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, हेठे देवल वाक्य मन में कौन वाक्य सही नख है ना। तो देखिए मोय मोहन कर मदद करीला, यानी ये जो है सही वाक्य नहीं खे, रौरे मन पढ़ीला, ये सही है। जब आप शुद्ध और अशुद्ध वाक्य छांटने का बस एक ही नियम है कि आपको नागपुरी बुक पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से आप छांट लीजिएगा, सिंपल सी बात है, कहानी पढ़ना पड़ेगा है ना। सोबरन सायकर रचनाकाल का है ना, रचनाकाल कौन है ना, ये भी आपको बता चुके हैं है ना। तो इनके बारे में कुछ चर्चा नहीं करेंगे, बस यही पूछेंगे कि सोबरन सायकर जन्म कब हुआ था, एकदम आसान क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1800 से 1850 के बीच में इनका रचनाकाल था सोबरन साय का। 29 नंबर प्रश्न है, हेठे देवल वाक्य मन में कौन वाक्य शुद्ध है, कौन वाक्य शुद्ध है, मोय बेईमान नी है को ना। चलिए 30 नंबर प्रश्न, लुइरगर कर विलोम शब्द का होवी, लुइरगर है ना, लुइरगर मतलब कि बुद्धि वाला, अच्छा है ना। तो लुइरगर का मतलब होता है बेलूरा, मूर्ख है ना। यहाँ देखिए बेलूरा आदमी, तो इसका जो है जो ओरिजिनल विलोम शब्द होगा कौन सा हो जाएगा, बेलूरा है ना, कौन सा, बेलूरा। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं, बिरसा मुंडा कर राजनीतिक गुरु के है गए, के रहे है ना। तो देखिए आनंद पांडे जो हैं कौन से गुरु थे, यह राजनीतिक गुरु थे। और देखिए यहाँ जो है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, और इनके जन्म पर ही, ये सब बहुत आसान क्वेश्चंस है भाई, इतना भी तो कमेंट कीजिए कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था है ना, ये भी तो कमेंट कर दीजिए।
और इनके जन्म अवसर पर मतलब झारखंड का जो निर्माण तिथि है इन्हीं के जन्म दिवस पर रखा गया था। और ये जो इनका जो मृत्यु हुआ था कैसे हुआ था ये भी बताया गया है ना। कौन सी बीमारी के कारण हुआ था, टीवी, हैजा या कहीं कच्छट के कोई इन्फेक्शन हो गया था, जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। हेठे देवल वाक्य मन में कौन शुद्ध नागपुरी वाक्य हके, तो कौन है भारत कर आदमी मन बहादुर है कहीं, है ना। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, तरे तरे गुड़ चिवड़ा ऊपरे एकादशी कर औरत का हुई, यानी कि व्यवहार में ढकोसलापन, यानी कि व्यवहार में ढकोसलापन। 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है, उकर से भात खाल नहीं गेलक, उकर से भात खाल नहीं गेलक, ये वाक्य है कौन सा है ना। कौन सा, जैसे कि कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, तो किस प्रकार का वाच्य है, तो देखिए यहाँ भाव हो रहा है, उकर से भात नहीं खाल गेलक, मतलब वह भात नहीं खाया, है ना। तो यह एक भाव प्रकट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ वाच्य का बात आया ही है, तो बताइए, तो भाई मुझे ये बताइए कि जो वाच्य होता है ना नागपुरी में कितने प्रकार का होता है। वाच्य का जब यहाँ बात आ ही गया है तो चलिए वाच्य जो है कितने प्रकार का होता है, तो 3 होता है। कौन कौन, और यहाँ कौन भाववाच्य है, तो कौन कौन होता है, 3 होता है, याद रख लीजिएगा, कभी मत भूलिएगा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, है ना। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, हाँ, तो इस प्रकार से जो जिसमें कर्म ज़्यादा प्रभाव दिखाता है ना, जिसमें कर्म का जो मुख्य स्थान प्रधानता होता है ना, वो कर्मवाच्य कहलाता है। जिसमें क्रिया, है ना, कर्ता यानी करने वाला का जहाँ प्रधानता होता है उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। और भाववाच्य जेकर में भाव कर प्रधानता होवेला और क्रिया लिंग और पुरुष और वचन करता या कर्म कर मुताबिक नहीं होला, मुदा क्रिया हमेशा अन्य रूप एक वचन और पुल्लिंग रहेला। जैसे हुआ कर लखे गावल जाला, हुआ कर लखे गावल जाला, थाकल मारे निंदाए गेलो, मतलब इतना थक गया था ना कि वह निंदा गया। तो इस प्रकार यह भाव प्रकट हो रहा है, ऊकर से नहीं खाल गेलक, यह भाव प्रकट हो रहा है कि उससे नहीं खाया गया, है ना। चलिए तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, यह मालूम होने चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो है 35 नंबर प्रश्न, ठाव गुने काजर कुठाव भेले करखा, तो इकर मतलब का होवेला, इकर अर्थ का होवेला, तो देखिए उचित जगह ऊपरे क्यों चीज बेस लागेला, है ना। चलिए नेक्स्ट, टाना भगत आंदोलन कहिया और केकर अगुवाई में करल गेलक, तो 1914 में किया गया था जतरा भगत में, है ना, जतरा भगत के कार्यकाल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और यह वीडियो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट से मुझे बहुत ही मतलब थोड़ा जोश मिलता है कि नहीं पढ़ाना चाहिए, है ना। कमेंट आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स लोग देखते हैं, विद्यार्थी लोग देखते हैं, वो ज़रूर कमेंट करेंगे, है ना। चलिए 37 नंबर प्रश्न है, ऊ गाना सुनालक भूतकाल कर कौन भेद में है, ऊ गाना सुनालक, है ना, तो सामान्य भूतकाल है कि वह गाना मुझे सुना दिया, है ना। पूर्ण भूतकाल वही जो भूतकाल जो पूर्ण हो चुका है, जो सेंटेंस पूर्ण हो चुका है उसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। आसन जो अभी अभी तुरंत हुआ है, जैसे मैं स्कूल से आया, है ना, सिंपल सी, मतलब मैं अभी अभी तुरंत स्कूल से आया हूँ। अपूर्ण जो कार्य पूरा नहीं हुआ है काल में, भूतकाल में, उसको कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, तेली कर तेल कुम्हार कर हंडा और हाथी कर सोंड नवाब कर झंडा कर मतलब का है कि ये सब जितने भी कहावत मुहावरे हैं ना सारे क्लास करा दिए गए हैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसी से प्रश्न आएंगे। और एग्ज़ाम में नहीं बना के आएंगे ना तो हम ऑनलाइन में हम पीटने लगेंगे, शुरू कर देंगे, ठीक ना। तो चलिए इसका हो जाएगा दिया बाती। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है, नागपुरी काव्य सीतक बूंद केकर कृति है के, तो सीतक बूंद भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है और यह बनकेवरा भाग 1 कर कहानी है। तो बताइए सीतक बूंद में कितना पद आए, सीतक बूंद में कितना पद है, जल्दी कमेंट करना है। 40 नंबर प्रश्न है, विष्णु पुराण में झारखंड का नाम कौन रूप में उल्लिखित है, तो कौन सा है, मुंडा। 41 नंबर प्रश्न, ये सब सारे प्रश्न आपको करा दिए गए हैं, ठीक है, ये सब रिपीटेशन है, रिवीजन है, ये सब सारे सेट का, है ना। नागपुरी भाषा परिषद का गठन कहिया हो रहे, तो कहिया हुआ था 1960 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, गुरु कर जाइन के पानी पिए छाइन के
गुरु करे जैन के और पानी पिए छाइन कर अरत का हवेला। कहने का मतलब है गुणवान और विद्वान व्यक्ति के ही अपन गुरु बनाए के चाहिए। प्रश्न जो है आता है आपका 44 नंबर प्रश्न। नागपुरी कवि लाल रणविजय नाथ सहदेव मूल रूप से है ना कौन रसकर कवि है कई? कौन रसकर कवि है कई? तो वीर और श्रृंगार रस दोनों रस के यह कवि हैं। कौन? वीर रस और श्रृंगार रस दोनों के कवि हैं। ठीक है। वायु पुराण में झारखंड कर नाम कौन रूपे उल्लेखित है? ये सब के सारे आपको ट्रिक बताएंगे। जब झारखंड जिस दिन से स्टार्ट किए ना, बस क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपको क्वेश्चंस बनने के बाद क्लास करा दिए जाएंगे और सारे एकदम ट्रिक से याद कराए जाएंगे, है ना, एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है। तो इसका हो जाएगा मुरंड, है ना, वायु मुरंड, और विष्णु पुराण मुंडा, वायु मुरंड। चलिए 46 नंबर प्रश्न है। छुआ मन प्रार्थना करेना। छुआ मन क्या करेना? प्रार्थना करेना, यानी वर्तमान काल कर कौन भेद कर वाक्य है ना? छुआ मन प्रार्थना करेना वर्तमान काल कर कौन भेद वाक्य है? निम्न में से जल्दी बताइए। तो सामान्य। छुआ मन प्रार्थना कर रहा है तो कर रहा है, सिंपल सी बात है। 47 नंबर प्रश्न है ना। हेठे देवल वर्ण समूह मन में कौन वर्ण समूह खाली महाप्राण ध्वनि हके? तो महाप्राण जो ध्वनि है क्या चीज़ है? इसका कोड क्या है? तो 2-4 है। 2-4 कहने का मतलब, देखिए 2-4 कहने का मतलब जो है क वर्ग का लेते हैं टोटल, क ख ग घ और अंग। 2 और 4 कहने का मतलब है 5 तक, है ना। 2-4 यानी दूसरा नंबर पर ख आता है और चौथा नंबर पर घ आता है, तो यही इसी का जो समूह है क्या कहलाएगा? है ना, महाप्राण कहलाएगा, है ना। और देख लिया अल्पप्राण 1 3 5, लेकिन 1 3 हम लोग लेते हैं, जैसे कवर्ग में 1 3 यानी कि क और ग जो है अल्पप्राण हो गए। तो यहाँ अल्पप्राण नहीं पूछा है लेकिन आपको बता दिया गया है। तो देखिए यहाँ महाप्राण जो है बस 2-4 कोड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ख। देखिए कवर्ग में ख है, चवर्ग में छ है, तवर्ग में थ है, पवर्ग में जो पवर्ग का है फ लिया गया है। तो इस प्रकार से समूह है। 48 नंबर प्रश्न जो है। एशिया का सबसे बड़ मन चिकित्सा केंद्र पागलखाना कहाँ है? तो रांची में, है ना। और इसका स्थापना कब हुआ था? ये आप लोग बताइए, आप लोग झारखंड पढ़ रहे हैं ना, 1918 में या 1925 में, है ना। ये कमेंट सेक्शन में जल्दी करके बताइए। आपको एकदम ऐसा पूछते हैं ना कि वही आंसर है। तो दोनों में से कौन है? और रीन पास की स्थापना कब हुआ था? बताइए मुझे, झारखंड में रीन पास का स्थापना कब हुआ था ये भी बताएंगे। मेंटल डिजनियंस फॉर ऐसे कुछ है, उसका कब स्थापना हुआ था ये भी बताएंगे। 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ऊ खाए के पढ़े जाइला वाक्य में खाए के क्रिया कहा कहते? यह पूर्वकालिक क्रिया है। हम आपको के का यूज़ बताए थे जब हम व्याकरण पढ़ाए हैं ना, तो के का यूज़ पढ़ाए हैं कि यह पूर्वकालिक क्रिया होता है जिसमें के लग जाता है। खाए के, जाए के, नहाए के, माने कि के लग जाता है तो वो करने के बाद उसका मतलब हो जाता है। यहाँ खाए के कहने का मतलब है खाने के बाद, है ना। जाए के यानी कि जाने के बाद, है ना, ऐसा है। मैं जाए के ऊ काम करबो, मैं जाए के उके मारबो, मैं जाए के उके दुलारबो। तो ये सब है क्या चीज़? पूर्वकालिक क्रिया है जिसमें के लग जाता है। ठीक है। उधवा झील, उधवा झील झारखंड कर कौन जिला में आहे? उधवा झील तो साहेबगंज, और उधवा जो ये था 1991 में किया गया था इसका स्थापना। तो देखिए दोस्तों, आपका यहाँ जो है सेट नंबर 3 नागपुरी सेट 3 का पूरा क्लास करवाया जा चुका है। अभी तक आप लोगों ने CGL का या फिर JPSC कुछ भी क्लास कर रहे हैं, अगर नागपुरी लैंग्वेज पेपर है तो आपका टोटल क्लास करा दिया गया है। भुवनेश्वर अनुज के जो लोक साहित्य लिखे हैं उसका 1 लाइनर MCQ करा दिया गया है। गिरधारी राम कुंजू के द्वारा जो लोक संगीत है उसका टोटल बुक का 2.5 घंटे में ही पूर्ण कर दिया गया है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। और जो JSSC CGL है उसके लिए तो पूर्ण क्लास करा दिया गया है। वो आप टोटल मैराथन क्लास में, आंगना का अलग मैराथन क्लास, बनकेवरा का अलग मैराथन क्लास, टोटल का अलग ही मैराथन क्लास है, तो वो वीडियो आप जरूर देखेंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।